नमस्कार। बालक श्री राम 10 साल की उम्र में पंडित मदन मोहन मालवीय जी से दीक्षा ग्रहण करके आए और दीक्षा ग्रहण करके लौटते वक्त पिता से ब्राह्मण शब्द का अर्थ समझा। जो गुरुदेव ने कहा था, मालवीय जी ने कहा था कि गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है और तुम ब्राह्मण बनना, इस बात को अच्छे से समझा। जब लेखनी पकड़ी ना गुरुदेव ने, तो सबसे पहली पुस्तक उनकी यही थी, गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु। हाँ, ये बात अलग है कि ब्राह्मणों की कामधेनु लिखने से ब्राह्मण शब्द के साथ जो कुछ विवाद खड़ा हुआ और जातिवाद फैला रहे हैं, ये वो दुनिया भर की बातें जब आई, तब दूसरी बार जब उन्होंने उस पुस्तक को छापा, पहली बार की तो जितनी छपी थी बिक ही गई। दूसरी बार जब उसकी दूसरी आवृत्ति छापी गई, तब उन्होंने गायत्री कामधेनु है कर दिया, ब्राह्मणों की शब्द को बीच से हटा दिया। तो गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है, इन शब्द को उन्होंने समझा और गायत्री को अपने जीवन में एक निश्चित स्थान दिया, उच्च स्थान दिया। मगर साथ ही साथ महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन की असर अमलखेड़ा में पहुंची थी। अपनी छोटी सी बच्चों की एक टोली बनाई थी और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना कार्य आरंभ कर दिया था। जब दांडी कूच का नमक कानून का विरोध हुआ, तो छोटी सी टंकी में नमक घोलकर नमक कानून को उन्होंने भी तोड़ा था अपनी मंडली के साथ, और हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय कहते हुए जब जुलूस निकाला, अंग्रेज आ गए, सारे बच्चे तो भाग गए, श्री राम हाथ लग गए और मार खाते खाते बेहोश होते तक के तिरंगा उनके हाथ से वो नहीं छीन पाए। यहाँ तक कि जब लगा कि अब नहीं संभाल पाएंगे, तो तिरंगा को मुंह में दबा लिया, बेहोश हो गए, तिरंगा फट गया। जब होश में आए तो मुंह से फटे हुए तिरंगे का टुकड़ा निकला, मगर अपने होशो हवास में तिरंगा उनको उनके हाथ नहीं जाने दिया। एक भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, एक क्रांतिकारी का बीजारोपण हो चुका था श्री राम में, मगर साथ साथ उनकी साधना अनवरत जारी रही। 5 साल हो गया, छोटे मोटे स्वतंत्रता आंदोलन, छोटी मोटी उछल कूद बच्चों की, और साथ साथ उनका नियमित चल रहा गायत्री साधना का वो क्रम। 1926 बसंत पंचमी का वो पावन दिन, प्रतिदिन की तरह आज भी उन्होंने 5 माला गायत्री मंत्र जाप किया था, घी का दीपक जलाकर। और जब समाप्त हुआ जाप, तो उठकर सूर्य नारायण को अर्घ्य समर्पित करना चाहा, मगर जब उठना चाहा तो उसी पल अचानक ध्यान गया कि दीपक की लौ कुछ तेज हुई है। जब दीपक की लौ तेज हुई है देखा, थोड़ा सा घबराए भी, अचानक ये तेजी क्यों आई। फिर ध्यान से देखा तो उस बड़ी हुई लौ में एक आकार दिखा। सोच में पड़ गए, कौन है? ये है स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, उनके हिमालय वासी गुरुदेव, जो अपने शिष्य को खोजते हुए यहाँ आए थे, सामने से गुरु से मिलने। हाँ, ये हकीकत है, सुपात्र शिष्य को गुरु स्वयं खोजते हैं, शिष्य को गुरु को खोजने नहीं जाना पड़ता। अपने आप को अगर सुपात्र साबित कर दिया, अपने आप को परम सत्ता की नज़र में योग्य साबित कर दिया, तो मार्गदर्शन वहाँ से अनवरत मिलता है। तो श्री राम को खोजते हुए उनके गुरु हिमालय वासी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी दीपक की लौ में पधारे हैं। आकार को स्पष्ट देखा और ध्यान से देखने के बाद, क्योंकि 15 साल तो बचपना है, अभी पूरी तरह बचपना गया नहीं है, यौवन पूरी तरह आया नहीं है, और ये किशोरावस्था में प्रश्न भी बहुत सारे होते हैं। सो श्री राम ने पूछ लिया उस आकृति से, कौन है आप? तुम्हारा गुरु हूँ, क्यों आए हो? हमने तो नहीं बुलाया था। और उस आकृति ने कहा कि पिछले 3 जन्मों से तुम हमारे साथ हो, इस जन्म में भी तुम्हें हमारे कहे अनुसार चलना है। तो फिर एक प्रश्न है श्री राम का, हम क्यों मान ले? कोई सबूत दीजिए तो माने। और तब उनकी आंखों पर एक हल्का सा पर्दा, एक हल्की सी
झलक उनके पिछले 3 जन्मों की, प्रथम संत कबीर का, दूसरा छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास का, और तीसरा विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का। अपने तीनों जन्मों को देख लिया, तीनों जन्मों की दिव्य कर्तृत्व देख लिए अपने, तो समझ गए कौन है स्वयं। खुद की पहचान होते ही अपने गुरु के चरणों में बैठ गए। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कह दिया था, करिष्ये वचनम तव, बस कुछ इसी तरीके से श्री राम ने अपने आप को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा, अब बताइए मुझे क्या करना है। आप आए हो तो कुछ तो चाहा होगा, क्या करना है मुझे। और तब गुरुदेव ने उनको 24 लाख के 24 महापुरुष शरण करने के लिए कहा। माने 1 साल में 24 लाख बार गायत्री मंत्र जपना है, माने प्रतिदिन 66 माला और एक माला में 108 दाने। आप सोच लीजिए, इतना गायत्री मंत्र प्रतिदिन करना है। और इस गायत्री मंत्र को जपते जपते उनको प्रतिदिन 6 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता। साथ साथ खाने पीने का भी नियम दिया है। गाय को जौ खिलाते हैं और जो कुछ दाने साबुत गोबर में निकल आएंगे, उसी दानों को धो के सुखाते, उसी जौ की रोटी और गाय के दूध की छाछ, और कुछ नहीं। यहाँ तक कि नमक, शक्कर, खटाई, मिठाई, मिर्ची कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। टोटल खाली जौ की रोटी और छाछ। बो और काटो का सिद्धांत भी दिया। क्या बोए क्या काटे? बोले बेटा ये संसार भगवान का खेत है, इसमें तुम जो बोओगे वो कई गुना होके मिलेगा। जैसे हम इस लौकिक भूमि में, लौकिक खेत में बीज बोते हैं और कई गुना करके पाते हैं, उसी तरीके से ये संसार भगवान का खेत है और इस भगवान के खेत में हम जो बोएंगे वो कई गुना होके मिलेगा। ये संसार का नियम है, जिसने जो दिया उसको वही मिला है। तुम्हारे पास जो है वो बो दो। क्या बोए क्या काटे? बो और काटो तो आपने कह दिया, समझ में नहीं आया क्या बोए क्या काटे। तब समझाया, तुम्हारे पास शरीर में श्रम करने की शक्ति है, तुम श्रम बो सकते हो। तुम्हारे पास बुद्धि है, अपनी बुद्धि प्रतिभा बो सकते हो। तुम्हारे पास धन है तो धन बो सकते हो। तुम्हारे पास समय है तो समय बो सकते हो। कैसे बोए? किसी के काम आकर, किसी की सहायता शरीर से की, श्रम से की, माने श्रम दान किया, भगवान के खेत में श्रम को बोया, शरीर स्वस्थ रहेगा। किसी की सहायता अपना समय देकर की, धर्म के समाज के उत्थान के लिए अपना समय लगाया, समय का दान किया, लंबी आयु का वरदान मिलेगा। किसी की सहायता अपनी बुद्धि प्रतिभा से की, धर्म की बातों को, भगवान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, श्रेष्ठताओं को, दिव्यताओं को उभारने के लिए अगर अपनी बुद्धि प्रतिभा को लगाया, तो ये बुद्धि इतनी शानदार, इतनी चमकदार हो जाएगी कि संसार तो क्या तुम स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये सब तो मेरे पास था नहीं, कहाँ से आया। और धन, अगर धन भगवान के खेत में लगाया तो जिंदगी भर किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। तो ये 4 चीज़ जो तुम्हारे पास हैं, 3 चीज़ भगवान की दी हुई है, चौथी तुमने संसार में कमाई है, और इन चारों चीज़ों को अगर तुम भगवान के खेत में बो देते हो तो कई गुना करके पाते हो। तुम्हें इन्हीं चीज़ों को भगवान के खेत में बोना है। श्री राम ने इस बात को भी स्वीकार किया, नमन किया। ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा। और श्री राम का ये वचन पाकर गुरुदेव वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और प्रारंभ हुआ श्री राम के जीवन में एक नए अध्याय का। बालक श्री राम से आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की ओर कदम बढ़ाते हुए एक नए श्री राम के जीवन का आगाज हो गया। जय गुरुदेव।